स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आरके स्टडी क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आज हम देखेंगे 12th का हिस्ट्री देखने वाले हैं। इसमें आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछता है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उतना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताने अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए ख्वाजीरिम में, ऑप्शन बी तैजियर में, ऑप्शन सी गजनी में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो किस में हुआ था? आप लोग को याद रखना है ख्वाजीरिन में हुआ था, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 2 नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर 2 प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, पांडु की पत्नी का क्या नाम था? आपको बताना है पांडु की पत्नी का क्या नाम था। आप लोग जल्दी से बताइए कि पांडु की पत्नी का क्या नाम था। तो क्या नाम था? आप लोग को याद रखना है अंबालिका था, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी मथुरा में, ऑप्शन सी काशी में, ऑप्शन डी पटना में। तो ये कहाँ हुआ था? आप लोग को याद रखना है पटना में हुआ था, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न, 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में किया जाने लगा था? आपको बताना है 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में करने लगा था। तो आपको याद रखना है किस देवता के रूप में करने लगा था। तो ये शिव के रूप में करने लगा था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आपको बताना है इब्न बतूता किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो ये किसके शासनकाल में आया था? आप लोग को याद रखना है महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? आपको बताना है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था। तो आपको याद रखना है कितने वर्ष रहा था। तो ये 8 वर्ष रहा था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर। आप लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, महाभारत के महान संस्करण कुल कितने क्षेत्रों की संख्या? आपको बताना है महाभारत की कुल महान संस्करण कुल कितने क्षेत्रों की संख्या है। तो आप लोग को याद रखना है कुल कितने क्षेत्रों की संख्या है। तो ये 1 लाख ही आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, बदयूनी जजरिया का संबंध किस सिलसिला से था? आपको बताना है बदयूनी जजरिया का संबंध किस संबंध से था। तो आपको याद रखना है किससे संबंध था। तो ये नक्शबंदी से था, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न, रामानंद के गुरु कौन थे? आपको बताना है रामानंद के गुरु कौन थे। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि रामानंद के गुरु कौन थे। तो आपको याद रखना है रामानंद के गुरु कौन थे। तो ये राघवन नंद थे, यानी आपका ये नंबर
100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, सूफी संतों का निवास स्थान क्या है? आपको बताना है सूफी संतों का निवास स्थान कौन है? ऑप्शन ए खानकाह, ऑप्शन बी दरगाह, ऑप्शन सी तजरिया, ऑप्शन डी सम्मा। तो ये कौन है? आप लोग को याद रखना है खानकाह, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी गंगा। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग को याद रखना है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो किस युग की सभ्यता है? आप लोग को याद रखना है ये कांस्य युग की सभ्यता है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? आपको बताना है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कुणाल। तो आपको याद रखना है कौन है, तो ये अशोक है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत में अलवार संतों में अपना आराध्य देव किसे माना था? आपको बताना है दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसको माना था। ऑप्शन ए विष्णु को, ऑप्शन बी शिव को, ऑप्शन सी राम को, ऑप्शन डी गणेश को। तो किसको माना था? आप लोग को याद रखना है विष्णु को माने थे, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न, किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी संतों का गठन होने लगा था? आपको बताना है किस शताब्दी के अंतर्गत इस्लामिक दुनिया में सूफी संतों का गठन होने लगा था। आप लोग को याद रखना है कि इसमें होने लगा था, तो ये 11वीं शताब्दी में होने लगा था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार आए तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? आपको बताना है ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला सबसे पहला सुल्तान कौन था। ऑप्शन ए गियासुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी महमूद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन था? आप लोग को याद रखना है महमूद बिन तुगलक था, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल इसे जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत के नार संतों ने अपना आराध्य देव किसको माना था? आपको बताना है दक्षिण भारत के नार संतों ने अपना आराध्य देव किसको माना था। तो ये किसको माना था? आप लोग को याद रखना है, तो ये विष्णु को माने थे, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न, धम्म की शुरुआत किसने की थी? आपको बताना है धम्म की शुरुआत किसने की थी। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो आपको याद रखना है धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता किस शासन के शासन काल में भारत आया था? आपको बताना है इब्न बतूता किस शासन के शासन काल में भारत आया था। ऑप्शन ए महमूद बिन तुगलक के दरबार में, ऑप्शन बी बलवान, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो ये किसके दरबार में आया था? आप लोग को याद रखना है, तो ये महमूद बिन तुगलक के दरबार में आया था, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी? आपको बताना है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से किया जाता था। तो आपको याद रखना है किस यूरोपीय शासक से किया जाता था, तो ये बिस्मार्क से किया जाता था, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर।
21वां प्रश्न, अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की? आपको बताना है अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस रूप में की है, तो किस भाषा में की है, तो ये अरबी भाषा में की है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रश्न, किताबुल हिंद की किस देश का वर्णन है? आपको बताना है किताबुल हिंद किस देश का वर्णन है, तो आप लोग को याद रखना है किस देश का वर्णन है, तो ये जापान का, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर। आप लोग 23 नंबर का प्रश्न क्वेश्चन का आंसर लगाइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, तो आप लोग बताइए कि किस गुप्त शासन को लिच्छवी दोहतिया कहा जाता है? आपको बताना है किस गुप्त शासन को लिच्छवी दोहतिया कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है? आप लोग को याद रखना है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन है, तो आप लोग को याद रखना है कौन वंश है, तो ये सलू वंश है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी, तो ये किस में की गई थी? आप लोग को याद रखना है, तो ये 14वीं शताब्दी में की गई थी, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।